जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये भी हाल ही में परीक्षा हुई है एसएससी, सीजीएल और सीजीएल। इसमें जो प्रश्न है वही प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा 15 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का औसत वजन 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किलोग्राम अधिक है, तो 15वें व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्ति में 14 व्यक्ति पहले हैं और एक व्यक्ति अलग है। इन सभी में से जो इसका औसत वजन है वो इनके औसत वजन से कितना ज्यादा है? 42 किलो। मान लिया हमने सबका औसत वजन कितना है, अगर 15 का औसत वजन कितना यक्स अगर है तो इसका जो औसत होगा वो यक्स प्लस 42 हो जाएगा। कितना? यक्स प्लस 42 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं जो 42 किलो है ये अगर यक्स 15वां व्यक्ति नहीं होता तो ये 14 व्यक्तियों में ही बढ़ जाता। तो 42 जो है 14 व्यक्तियों में बढ़ता तो कितना कितना आता? 3 किलो। तो 3 किलो ये सभी 14 व्यक्तियों को अलग से मिल जाता। तो पहले इन 14 व्यक्तियों का औसत कितना था? 80। अब 3 किलो और मिल जाएगा इसको, कितना हो जाएगा? 83 किलो। कितना हो जाएगा? 83 किलो। ये आप सभी का औसत 83 किलो हो गया। लेकिन सवाल में कहा है 15 व्यक्ति का औसत वजन कितना? 42 किलो ज्यादा है, तो 42 इसमें हम जोड़ देंगे। तो 42 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3 2 5 8 4 12 कितना है? 125। तो 125 किलोग्राम 15 व्यक्ति का वजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा? यदि मूल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मूल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी मूल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो अब नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 का 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, यानी 2 ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। एच बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हमसे पूछा है प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया इंटू एच होता है। आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया होगा कितना? 25 इंटू, और ये ऊंचाई कितनी के लिए? 12। इसका गुणा करा दें, कितना आ जाएगा ये? 300। 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 10 12 13 16 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपातिक हो जाए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, देखते हैं। 10 12 13 और 16, पहले सभी संख्या ले लेते हैं। अब इन दोनों को घटाते हैं, इसका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। इसको घटाते हैं कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका रेशियो लेंगे, 2 3 आ गया। अब इसका गुणा कराते हैं हम लोग किसमें? पहले वाली संख्या में, यानी 10 का गुणा करा देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। और 2 गुणा कराते हैं 13 में, तो कितना आ जाएगा? ये 26 आ जाएगा। यहाँ से अंतर कितना आया? 1। और यहाँ से घटा देंगे, इसका अंतर कितना आ जाएगा? 4। तो ये 1 बराबर कितना आया? 4। यही जो बीच वाली संख्या है आई बराबर 4, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4, प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? ए ने 20,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी ने 30,000 रुपए का निवेश किया। ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है। कुल लाभ 60,000 रुपए है, तो ए का हिस्सा क्या है? यहाँ पर हमें ए का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को लाभ का अनुपात निकालते हैं। तो ए अनुपात बी, यहाँ पर 20,000 है तो इसके कितने जीरो है? 4। तो यहाँ पर 4 जीरो कर जाएंगे, यहाँ पर भी 4 जीरो कर जाएंगे, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। ये लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब सवाल में कह रहा है 20% लाभ ए को पहले मिल जाता है, तो यहाँ पर ए हम लिखते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। तो ए के पहले 20% मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 20%। अब हमारे पास टोटल लाभ 100% होता है, उसमें 20% इसको मिल चुका, तो बचा कितना? 80%। कितना? 80। ये टोटल कितना है? 5। तो सवाल में यहाँ पर 5% का मान हमारे पास कितना बचा? 80। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना है? एक मान 16 आ जाएगा। एक का मान 16%। यहाँ पर एक कितना है? यहाँ पर 2 है इसका मान, तो 16 दूना 32 आ जाएगा। तो इसको मिल जाएगा 32, यहाँ से मिल जाएगा 32, यहाँ से मिल गया और 20 यहाँ से मिल गया। तो जोड़ दें टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 52। तो ए को मिल गया 52% और बी को मिल गया 48%। अब टोटल कितना लाभ हुआ था? 60,000 में, तो 60,000 का 52% हम लोग निकाल देंगे। 60,000 का 52% निकालते हैं। 60,000 का 52% ये निकालते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे। जब गुणा कराएंगे तो 0 0 6 दूनी 12 6 30 31, कितना आया? 31,200। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। नंबर 5, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं आसानी से, ये देखना। यार यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16.66% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए
साधारण ब्याज क्या होगा। हमें सीआई दिया गया है और साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का मान सीआई से सदैव क्या होता है, साधारण ब्याज का मान सीआई से सदैव छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसा 1270 से कम ही होगा जो भी आंसर होगा। ये 2000 है, ये गलत हो जाएगा। ये 1500, ये गलत हो जाएगा। अब इन दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा, हमें लगाना होगा। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेट कितना दिया है, 16.66। तो इसका मतलब होता है 1/6। कितना लिखा हुआ है, 1/6। रेट हमारे पास 1/6 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना समय, 3 साल। तो इसका कर देंगे क्यूब। तो जब पी बराबर कितना आ जाएगा, 6 कर देंगे क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 216। मूल हमारे पास 216 आ जाएगा। अब 3 साल की रेशियो होता है, क्या होता है, 3:3:1। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये रेशियो होता है। ठीक है। अब इसका सबसे पहले 1/6 निकालेंगे। तो 216 का 1/6 निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर 36 रखेंगे। फिर इस 36 का 1/6 निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसका भी 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें गुणा कराना है। तो एक इसका गुणा कराएंगे, इसमें कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 108। ये वाला आ जाएगा 108, और ये आ जाएगा 6×3=18, और ये आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल कितना हो गया है हमारे पास, 127। और 127 का मान कितना दिया हुआ है, 1270। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 1 बराबर 10 क्या आ जाएगा। हमसे पूछा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का मान क्या होता है, ये वाला होता है, पहले वाला। तो 36 का 108, यानी 108 का मान हमसे पूछा जा रहा है। और 1 बराबर 10 के है, तो 108 में 10 से गुणा करना, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1080 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है और पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। हमें इस सवाल में पुरुषों की संख्या बतानी है। ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। हम मानते हैं हमारे पास कितनी संख्या थी, 4000 थी। यहाँ पर 4000, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं मेल, यहाँ पर मान लेते हैं फीमेल। यहाँ पर 10% मेल में वृद्धि हो रही, और महिला में कितनी, 20%। एक काम करते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 10% प्लस 10%। तो अगर 10% दोनों में वृद्धि होती, तो 4000 का 10% कितना आ जाता हमारे पास, 4000 का 10% अगर हम लोग निकालते, तो आ जाता हमारे पास, कितना आ जाता, 400। 400 हमारे पास कितना होता, 400 वृद्धि हो जाती। लेकिन यहाँ 4000 था और जनसंख्या हो गई 4500, तो कितना बढ़ा है, 500। यानी जनसंख्या हमारे पास 500 बढ़ चुकी है। तो अब भी कितना ज्यादा है, 100। कितना ज्यादा है हमारे पास जनसंख्या, 100 ज्यादा हुआ है। 100 जनसंख्या अभी ज्यादा है। ज्यादा किस लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 10% अभी एक्स्ट्रा है। ये 10% का मान ही हमारे पास कितना है, 100। तो 100% का मान कितना है, एक जीरो और बढ़ा देंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 1000। ये क्या है, महिला। महिला की संख्या 1000। 4000 टोटल जनसंख्या थी, उसमें 1000 महिला, तो 3000 हमारे पास क्या आ जाएंगे, पुरुष। क्या आ जाएंगे, पुरुष। यही हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। 7, ये चाल दूरी का प्रश्न है। देखते हैं क्या लिखा है। एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो 1 घंटे 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल पी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं, ये 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर जाती है। तो कह रहे हैं हमसे 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 45 मिनट और तो कितना, 105 मिनट। तो 105 मिनट में यह कितना जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। 0.875 इंटू 105। 105 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। 105 के लिए इसमें गुणा करा देंगे, 105। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक सभी का अलग अलग है। तो 5 से गुणा 5 में कराएंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 किसका इकाई अंक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।